मैं एक श... मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय क्रिस्टोफर भाई। हाय। और भगवान की कृपा से आज किसी तरह का पहला घूंट शराब ने पी। नमस्ते क्रिस्टोफर भाई, वन डे एट ए टाइम भैया। नमस्ते। सब लोग को नमस्ते। ये सिर्फ खाली भगवान की कृपा है कि ना एक दिन के हिसाब से आज भी जिंदा हुए बेवड़ा। शराबी बोलते हैं उसको, अल्कोहलिक बोलते हैं इंग्लिश में। और जब मैंने कल मैसेज नहीं देखा सच्ची में कि यार संदीप ने कुछ मैसेज डाला था, बट मेरे को मैं देखा नहीं। बट सुबह उसने जब कॉल किया था तो पूछा था कि यार आज शाम को आप अवेलेबल रहेंगे। एक के लिए कुछ मैं काम कर सकता हूँ तो मैं अवेलेबल रहता हूँ सेवा करने के लिए। और जब उसने बोला कि यार कोई भी टॉपिक लो, तो मुझे अभी सिर्फ वही चीज चल रही थी। सुबह को मैं मीटिंग गया था, एक सुबह की मीटिंग 7 बजे की। तो वो क्रोश करके बोलता है ना, रिजेंटमेंट करके हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे को प्रोनाउंसिएशन। बट वो रिजेंटमेंट पे ही आज का डेली चिंतन था। तो मैंने बोला यार चल रिजेंटमेंट पे ही शेयर करेगा। ये सिर्फ भगवान की कृपा है कि रिजेंटमेंट क्या है, किस चिड़िया का नाम है, वो किधर से आती है, वो कैसी प्रभावित करती है मुझे शराब पीने के लिए। ये सब मुझे इस संस्था में मालूमात हुआ। जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। बहुत मेंबर लोग मुझे डेढ़ शाणे बोलते हैं, बट मैं बोलता हूँ यार आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं। मैं डेढ़ शाणा हूँ। वो डेढ़ शाणा जिसको एक गोट को कंट्रोल नहीं कर सकता था, इतना बड़ा डेढ़ शाणा था मैं। सब शांतपति दिखाता था, लेकिन वो पहला गुट रोकने के लिए मेरे पास ताकत नहीं था। जैसा मैंने बोला मैं शराबी हूँ। ये संदेशा मुझे 1990 में मिली थी, जब मैं 23 साल उम्र का था। एक हादसे से हुआ था, 2 माले से गिरा था मैं। और उस टाइम मेरी जो आज घरवाली है, मेरी वाइफ, उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी। और उसने मुझे संदेशा दिया था, और उसको पाने के लिए मैं ये संस्था जुड़ा था। मेरे घर पे ऐसे ऐसे चीज होती है कि किसी को है ना भावना से दुखाओ मत। और खास करके अगर किसी ने किसी को नाम से कुछ चिढ़ाया तो बहुत जंग होती थी। हम लोग चारों भाई थे। किसी को पसंद नहीं था किसी का नाम पे कुछ लेबल लगाना, खास करके शराबी। हम लोग झगड़ा झगड़ा करते थे। बट उस टाइम शराबी नहीं था, बट हलकट, चोर, वो चीज जब बोलते थे ना तो हम लोग बहुत झगड़ा करते थे घर पे। गुस्सा आता था। जब मैं 2 माले से गिरा हॉस्पिटल में, जब मैं लेटा था, तो मेरे जो चर्च के मेंबर्स आए थे, जो बोलते हैं ना पिलर बोलते हैं ना, चर्च को संभालता है वो धर्म गुरु ने, उन्होंने एक लफ्ज निकाला अपने मुंह से। ये हलकट बेवड़े के लिए हम लोग का धर्म भ्रष्ट होता है। आयला मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। और मैं बोला यार उस दिन मैं पिया भी नहीं था। मैं उस दिन हम लोग, मेरा तीनों भाई, हम लोग चारों भाई थे पार्टी में। वो तीनों उधर पार्टी में, अच्छा नाच गान खाना पीना सब कुछ था। मैं वो पार्टी छोड़ के आया था घर पे, और सुट्टा पी रहा था विंडो पे बैठ के। और कब सो गया मालूम नहीं, 2 माले पे। और उधर से गिरा मैं, 8 टाका सिर पे था। उस दिन मैंने वो पब्लिक को देखा था। उस दिन वो पब्लिक को देखा था जो चर्च में है ना, बहुत दयालु, बहुत अच्छे। उसका संस्कार देखेंगे तो ऐसा लगता है कि यार इस इन लोग को संत बनने को चाहिए। जब मेरे सामने उन लोगों ने वो लफ्ज बोला ना, मेरे को इतना गुस्सा आया।
तो मैंने एक ही सोच में लेके आया कि यार मैं इस बिरादरी के हिस्सेदार नहीं बनूंगा। मेरा भगवान मुझे माफ करता है, लेकिन अगर भगवान इन लोग को बोलता है माफ मत करो, तो मेरे को ये धर्म विरम का जरूरत नहीं है। और उस दिन मैंने अपना भगवान को बाहर निकाला। हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ मैं चर्च को जाता था, खाली उसको खुश करने के लिए, लेकिन भगवान से कुछ लेना देना नहीं था और आज्ञावादी बना था। ये संस्था में बोलता है कि आदमी आता है, कोई नसीब से आता है। वो बोलता है, कोई कोई बोलता है कि वो भगवान का ये है ना मैसेज लेके आता है। भगवान चाहता है कि यार ये बंदा मेरे लिए कुछ काम करेगा करके, इसको थोड़ा मदद करेगा करके वो लेके आता है। इतनी पब्लिक है बॉम्बे में, जिस इलाके में रहता है मैं, उधर अभी भी दारू बेचता है, अभी भी दारू पीते हैं बहुत आदमी लोग। सब कोने कोने में बार है। सब लोग को क्यों मैसेज नहीं? अपने इलाके में मीटिंग, 2 मीटिंग होती है। तो मैं जब मीटिंग में आया, अनुभव सुना, मेरे को पता नहीं। और ये लोग बोल रहे थे अपने आप को शराबी। मैं बोला यार ये कैसा आदमी लोग है, ग्रेजुएट होके शराबी। मैं 12वीं फेल था उस टाइम। हाँ, साइंस कर रहा था, तो भी मैं डेढ़ शाना बोलता था। मैं कंट्रोल कर सकता था उस टाइम पे। लेकिन एक नंबर चिटकाया था ये लोग ने, 90 दिन का। तो मैंने बोला यार 90 दिन इस मीटिंग को बोले करेगा। और मेरी गर्लफ्रेंड को बोला था ये कार्यक्रम सिर्फ 90 दिन का ही है। और वो लोग ने बोला अगर 90 दिन में आप ठीक नहीं होता है तो आप खुशी से जा सकते हैं करके। मैं जैसा समझा था वैसा बोला मैं उसको। और 6 महीने में 90 दिन किए। बट इस दौरान में एक चीज मैंने सुना, एक चीज सुना। सब लोग आके बोलते थे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। और एक बोलते थे कच्चा लव से। मैं कार्यक्रम के अंदर हूँ, मैं बाजू में हूँ, कार्यक्रम पे चल रहा हूँ, कार्यक्रम मेरा जान बचा है। और मेरे को मालूम गिरा कि यार ये कार्यक्रम क्या है। मेरे हिसाब से मैंने जिस तरह से मैंने नजर से देखा था, वो लोग बड़े बड़े बातें करते थे, बाहर जाके देखता था कि यार वही बंदे थे जैसा मैं अड्डे पे बैठा था, वैसे ही लव्स थे और वैसा ही बिहेवियर थे। सब लोग के नहीं, थोड़े थोड़े आदमी लोग के। मैं बोला यार कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम एक इंसान ने बताया कार्यक्रम क्या है। वो मेरा स्पॉन्सर ने था, एक बुजुर्ग इंसान था। वो किताब में 12 पायरी का कार्यक्रम था ब्योड़े के लिए। मैं वो मीटिंग में सिर्फ टाइम पास करने के लिए, अपना पिछवाड़ा गर्म करने के लिए जा रहा था। सच्ची में मैंने अब कभी शेयरिंग नहीं की उस दौरान में। बुलाते थे चैट में, आके अपना अनुभव बताओ। मैं बाहर बहुत बड़ा बड़ा बातें करता था सुपर मीटिंग में, बट मीटिंग में शेयरिंग क्यों के लिए उस पर बोलने को गिरता था ना। मैं शराबी हूँ, मैं क्यों बोलूं जबकि मैं शराबी नहीं हूँ। और उस टाइम एक बंदे ने बताया, अगर आपको शक लगता है ना 2 सवाल पे, आप ना बोल नहीं सकते दारू को, या आप पीने के लिए बैठे हैं तो कंट्रोल से पी नहीं सकते। तो जैसा मैं समझा था कि मैं ना तो बोल सकता हूँ यार, 2 सवाल, ये 20 सवाल पे नहीं जाऊंगा, ये 2 सवाल ही बस था मेरे को किताब में था। और उस टाइम मैंने देखा यार 2 सवाल में मैं ना पहला सवाल को बोल सकता था कि मैं ना बोल सकता हूँ, लेकिन दूसरा सवाल जो था, मेरे को थोड़ा दारू दो, मैं मर्द के जैसा पीता हूँ यार। मैं ना अपना पॉकेट में जितना पैसा है ना वो दाव पे लगा के भी फुल टाइट मर्द के जैसा पीता था। मैं आम इंसान के जैसा नहीं यार। वो क्या, अच्छा संस्कार ये वो टाइप का नहीं है यार। हाँ, प्रिंसिपल से पीता नहीं, फटे तक। और पीने के बाद लफड़े, मारपीट, गाली गलौज, किसकी पार्टी किधर है वो कुछ भी नहीं चालू होता था मैं। और वो बंदे ने बोला था कि अगर ये बंदा अगर मीटिंग में आता है
अगर मीटिंग में आता है, अगर कोई भी हद तक एक भी सवाल उसको ये करता है ना, अगर ये मीटिंग में आके टाइम पास करता है ना, तो ये बंदा बहुत खतरनाक हो सकता है। दो चीज हो सकती है उसके साथ में, बिना पी के। हाँ, दो चीज, एक पागल हो सकता है और दूसरी खुद का मौत का कारण भी बन सकता है। अंदर बार खेल खेलता है वो अपने शरीर के साथ, और दूसरा किसी को भी जान से भी मार सकता है और खुद को भी मार सकता है। जब वो अनुभव देखा, मैं बोला यार ये अनुभव किधर लिखा होगा, शायद किताब में लिखा। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था और मैंने देखा भी नहीं जाके पूछने के लिए कि यार ऐसा कुछ होता है क्या। और मैंने वो मीटिंग बंद की और 3.5 साल ऐसे फटके खाए। भविष्यवाणी ये लोग ने बताया था अपने अनुभव से। और अभी आता हूँ मैं वो कार्यक्रम पे जिसको मैंने एक एक ही लव रिसेंटमेंट के बारे में बोला। 95 में आया मैं, ऐसी हालत हुई थी, ऐसी फैटी लिवर था। और खुश की बात है कि आज भी फैटी लिवर है मेरे साथ में। चला इतना साल अभी संदीप भाई बोल रहा है 2 दिन है बाकी। चला आज ही टपक गया तो 2 दिन के बाद में 30 साल नहीं बनाएगा मैं। आज भी लिवर का प्रॉब्लम है, आज भी खाना सही ढंग से नहीं खा सकता हूँ, आज भी ब्लोटिंग होता है, आज भी पेट दुखता है। और इसको कंफर्मेशन है, दुबई का डॉक्टर हॉस्पिटल में मेरे को कंफर्मेशन दिया है। औरत को बताया, औरत बोलता है, दिलासा देता है ऐसा कुछ नहीं, वो टाइम था, अभी नहीं है, हम लोग मेडिकल करेंगे। जब मैं मेडिकल रिपोर्ट भी बताया तो सोचते गए, बोलता है यार वो ठीक कर हो सकता है। डॉक्टर ने दिलासा दिया कि यार मेरा खाने पे निरंतर कंट्रोल रहना चाहिए, और उसको थोड़ा बहुत ऐसी चीजें नहीं खाई कि लीवर को थोड़ा ज्यादा काम करने के लिए, थोड़ा कम खाने के लिए गिरेगा। तो सुना मैं, लेकिन एक दिन के हिसाब से जी रहा हूं मैं। और उस टाइम में जब ऐसी स्थिति हालत में आई थी, दिमाग तो चलता रहा नहीं। और उसमें एक का कि वही बिल्डिंग में 3 माले से मैंने छलांग लगाई, सुइसाइड बोलते हैं उसको। साले बेवड़े का दोनों हाथ टूटा है और इधर मैकेनिकल के टेक्नीशियन के हिसाब से काम कर रहा हूँ। हालांकि आज अभी सुपरवाइजर हूँ, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं। मेरे साथ में बहुत आदमी लोग काम करते हैं मेरे अंदर से, ये दूसरी बात है। लेकिन जब मैं आया था बहुत डरा हुआ था। एक आदमी के अनुभव से मेरे को वो चीज मिली जो मुझे आज भी मैं करता हूँ। उसने बोला कि चमत्कार तेरे हाथ में है, अगर तेरे को बचना है तो घुटनों में जाओ और भगवान से मदद पूछो। और आज्ञावादी किस तरह से कर सकता है ये, जो भगवान को मानता नहीं, जानता हूं मैं, मानने के लिए तैयार नहीं था मैं। और उस टाइम मैंने वो सुना, मेरे सोच में कुछ गया और मैं एक घुटनों में रुमाल उठाने के लिए नीचे गिराया था। मैं उसको उठाने के लिए एक वो लफ्ज बोले, अगर भगवान है मुझे आज बचाओ। आज भी है ना, भगवान मुझे बचाता है। हालांकि मैं मार्च में आया था, मार्च से सोबर हूँ, लेकिन मेरी सोबराइटी डेट आगे गई, क्यों मालूम है? इसका कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि है ना, जो गुस्सा मैं दिखाता हूँ ना इंसान के साथ, और खास करके मेरे संबंधी या मेरे नजदीक वाले इंसान के साथ। और एक ही नजदीक था जो मेरे को बहुत प्यार करती है, वो मेरी औरत थी। वो ईस्टर का ही वक्त था, और एक दिन ईस्टर के पहले उसने थोड़ा बहुत तू में कुछ हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो मैं घर से निकला था और सुबह 3 बजे आया था। मैं एक्चुअली टेरेस पे ही था। औरत सोचा कि मैं पिया हूँ। और उस दिन मेरा मार्गदर्शक एक ओल्ड टाइमर आया था, और उस दिन उसने, वो औरत ने बोला कि ये पिया है। तो मेरा मार्गदर्शक बोला उसका मुंह का बास लो। मुंह का बास लिया तो मेरा मुंह से बास नहीं आ रहा था। बोले ये शराबी कभी एक टाइम पीता है तो मुंह का बास आता था कि नहीं आता था? उसको पूछा वो सवाल मेरा औरत को, बोल रहा था आता था। अभी क्यों नहीं आता है?
और उस दिन 16 अप्रैल था, और उस दिन से मैंने अपना सोब्राइटी डेट पकड़ा। लेकिन ये चीज क्यों हुई? ये गुस्सा। मैं गुस्से पे कभी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। गुस्सा। मेरे को पहला कदम 100% लेने को बोला था। 100%। मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग करने सकता हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं बहुत आदमी लोग को, ये मेरा सफर में है ना, मैंने बहुत आदमी लोग को देखा है। मैं तेरे जैसा पिया नहीं, 2 माले से नहीं गिरा, तीसरा माले से सुसाइड नहीं किया, साला मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। और बाद में कंट्रोल आउट होता है, बोलता है यार मेरा अभी बहुत दिक्कत होती है, मुझे बंद करना है, मेरा पेट दुख रहा है, ये हो रहा है। बोला यार इच्छा है तो ये संस्था में जुड़ो ना। ये संस्था है, कितना संस्था का दरवाजा खुला है तेरे लिए। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, मर्जी आपकी, इच्छा भी आपकी। अगर आप बोलते हैं आप शराबी है तो भी वो लोग बोलेगा, अगर तू नहीं बोलते तो भी आप बैठ के पिछवाड़ा गर्म कर सकते हैं। मैंने किया था ना, 1990 में मैंने किया था पिछवाड़ा गर्म। है सुना नहीं? खाली कहानियां सुन रहा था। एक बंदे के पास जूता नहीं है, वो नाइक का जूता पहनता। उस टाइम नाइक का जूता 3-4 हजार का था। नाइक का जूता। जिस इंसान को बस का किराया नहीं था, साला मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहा था। बॉम्बे में मेंबर लोग के पास है, मैंने खुद के आंखों से देखा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैं बोलता तो यार, ये बंदर लोग का चमत्कार ही चमत्कार होता है। खाली सिर्फ आप शराबी होने चाहिए, आपको कबूल करना है। लेकिन मेरे को, मैंने मदद ली उसी मीटिंग में ना, जब मैं घुटना टेका था, उसी मदद से मैंने एक दोस्त को पकड़ा है। उसको आज के तारीख में हम लोग बोलते हैं मार्गदर्शक। 12/12 में उसका जिक्र ही किया है, बिग बुक में नहीं है उसका लफ्ज। 164 पे वह स्पॉन्सर के बारे में उस लोग ने कुछ बताया नहीं। खाली 5वां कदम में बोलता है एक इंसान को ढूंढना है जो गुप्त रख सकता है तेरी बातें, बस उतना ही बोला गया है। मैं थियराइज नहीं कर रहा हूँ बिग बुक को, बट उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि जब मैंने मार्गदर्शक लिया, उस टाइम में वो ही बोल रहा था मार्गदर्शक। उसने पूछा था मेरे को, ये कार्यक्रम करने के लिए किस हद तक तू जा सकता है? जब तक मेरी इच्छा नहीं है ना, मेरा मार्गदर्शक कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है मेरे भी अंदर से। मैं सोचता था वैसा। और मेरा मार्गदर्शक बोलता था यार गार्डन गार्डन नहीं खेलेगा, सीधे मुद्दे पे आने का। और जब मेरे को बोला तेरा कार्यक्रम 164 पेज में, आपको एक किताब पढ़ने को गिरेगा, जितना पन्ना मैं बोलता हूँ आप उतना पन्ना ही पढ़ के आना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और रात को 11:30 बजे से सुबह 5 बजे मैं उसके घर से जाता था। उसकी माँ कभी कभी चाय कॉफी भी पिलाती थी। अच्छा माहौल था। लेकिन एक चीज मालूम गिरा, रिजेंटमेंट। ये वर्ड क्या है यार? किस चिड़िया का नाम है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डेढ़ शाना हूँ, तो भी मेरे को ये मालूम नहीं गिरा कि यार रिजेंटमेंट मतलब ही क्या है। मैं आज वर्कशॉप नहीं कर रहा हूँ रिजेंटमेंट पे, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने सवाल पूछा है इसको, मैंने बोला यार ये रिजेंटमेंट का वर्ड है ना, बहुत लोग बोलता है रिजेंटमेंट ये चौथा कदम करेगा तो पिएगा, सबसे बड़ा खतरनाक वर्ड है रिजेंटमेंट, और रिजेंटमेंट से बड़े बड़े लफड़े होते हैं। यार रिजेंटमेंट का मतलब क्या है? और मेरा मार्गदर्शक पूछा, यार क्रिस्टोफर आपको सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है? मैं बोला जलेबी। कोई एक अनुभव बता सकते कि तेरे को जलेबी अगर तेरे को क्वार्टर किलो देगा तो खा सकता है? तो मेरे पास अनुभव था। मेरा चाचा ने मेरे को 10 रुपए की जलेबी लाने के लिए बोला था। वो था, वक्त था 82 का समय था। और वो बड़ा थैला में देता था। हम लोग 4 भाई थे, और मेरी माँ, और मेरा चाचा भी था, और मेरे 3 कजन भी थे। सब लोग के लिए उसने जलेबी ऑर्डर किया था। वो बोला था जाके लेके आओ। मैं 10 रुपए का जलेबी लाता था। ऊपर से उसने देखा कि मैंने उसमें ना
कागज फोड़ के मैंने एक जलेबी का टुकड़ा खाया था। मेरे को एक प्लेट में उसने जलेबी दिया, बोला खाओ, और मैं सब लोग का मुंह देख रहा था और सब लोग को मालूम था यार 2 जलेबी करके क्रिस्टोफर ना बोलेगा। मैंने सब खाया है। मैं एडिक्टिव पर्सनैलिटी, और मेरे को जलेबी बहुत अच्छा लगता है मिठाई में। वो बोलता है अगर आप भी क्रिस्टोफर, आपको कैसा लगता है वो जलेबी? मतलब आप भी, अगर तो आप लेके आएगा ना अभी भी खाऊंगा। मेरे को डायबिटीज नहीं है, मैं अभी भी खाऊं उसको। उसका टेस्ट आया क्या मुंह पे? अरे यार, सच्ची में पानी निकल रहा है यार। अच्छा, बोलने वाली बात क्या है ना, मैं महसूस कर सकता हूँ वो टेस्ट अपने जबान पे, महसूस करता हूँ। खाली जबान, मेरे मुंह से पानी निकल रहा है। मैं सोच सकता हूँ यार वो कैसी लगती है, वो कैसा दिखता है, कितना मिठास, बहुत मजा आता है। और उस दिन मैंने वो उसको बताया था उसको। वो बोलता है ये रिजेंटमेंट क्या है ना, फीलिंग अगेन एंड अगेन, महसूस करना दोबारा वो चीजें जो तेरे हकीकत में घटना हुई थी, घटी थी। मैं बोला यार ये थोड़ा एक्सप्लेन करो। अभी तूने बोला बचपन में तेरे को जलेबी अच्छा लगता है, अभी तेरे को याद दिलाया, आपको याद आया और तेरा मुंह से पानी आ रहा है। उसी तरह से ना कोई कोई चीजें ऐसी घटी हैं आपकी जिंदगी में, उसको देख के ना, उसको महसूस करके दोबारा ना आपका वही चीज है ना, इमोशंस, भावना वापिस वही जगह पे आती है। अभी आपको देखना है कि बचपन में आपने कोई हादसा हो गया था तेरे साथ में, जो आज भी आपको देख के आपको डर लगता है। मैं अंधेरे से डरता नहीं हूँ, और शैतान को देखने के लिए इच्छा रखता हूँ। मैं शमशान में जाके, हम लोग ने 2-3, हम लोग दोस्त लोग 5-6 दोस्त लोग, हम लोग उधर जाके बैठे थे, क्योंकि अपना स्कूल शमशान के पीछे ही था। मुसलमान का शमशान था उधर, उसके पीछे ही था, हम लोग बैठे थे। कोई भूत प्रेत नहीं है, मैं तैयार हूँ देखने के लिए। मैं इंसान को डरता था। अभी एक भाई बोला पिताजी उसका रिजेंटमेंट, नंबर 1 ऑफेंडर, रिजेंटमेंट। मेरे को मेरा पिताजी को देख के ना मेरी हड्डी पसली होती थी, मैं इतना डरता था उससे। उसका कारण था, उसका कारण था, हम लोग 4 भाई थे। उसका कारण था, मैं ऐसा बहुत कमजोर था। मेरी माँ बोलती थी जब मैं पैदा हुआ था ना, उस टाइम बोलते थे यार तू मरने वाला था, इंक्यूबेटर में तेरे को डाला था, और सब लोग प्रार्थना कर रहे थे कि तू जिंदा रहे। और बाकी भाई लोग ना बहुत हट्टे बट्टे, बहुत अच्छे बने पैदा हो गए, उन लोग का कोई समस्या नहीं थे। लेकिन कोई मुझे चिल्लाता है ना तो मैं अपना बदन निकालता हूँ, आंग निकालता हूँ, मेरे को डर लगता है कोई चिल्लाएगा तो। और मैंने बचपन से देखा ना, माहौल घर पे ना बहुत बुरा था। ऐसा कि नहीं, मेरा पिताजी मेरी माँ को प्यार नहीं करता था, लव स्टोरी थी, और लोग लव पागल प्यार से उन लोगों ने शादी किया था, एक ही बिल्डिंग में रहते थे। लेकिन परिस्थिति बहुत खराब थी। क्यों? जैसे जैसे हम लोग पब्लिक बढ़ रहे थे अपने घर पे, तो बोझा मेरे पिताजी पे आ रहा था, और मेरी माँ बीमार रहती थी, उसको हर महीने में शॉक ट्रीटमेंट देने को गिरता था। मेरा चाचा लेके जाता था, बाद में जब भाई बड़ा हो गया तो मैं लेके जाता था, और बहुत परेशान रहता था। कभी कभी ना मेरी माँ ऐसी कुछ हरकतें करते थे तो घर पे लफड़े होते थे, और मेरे को उसको देख के ना मेरे को बहुत डर लगता था पिताजी को देख के। मैं मेरा माँ को डिफेंड भी करता था। लेकिन कभी भी आज भी मैं अगर मेरा पिताजी का याद करता हूँ ना, तो वो डरावना चीज मेरे सामने आता है, गुस्सा आता है उस पे। क्या मेरा पिताजी प्यार नहीं करता था मेरे से? बहुत प्यार करता था यार। मैं पहला बेटा हूँ उसका। बोलता है कि मेरी माँ 2 साल उन लोग को बच्चा नहीं हो गया था, और प्रार्थना करके मेरे पैदा हो गया था।
और मेरे को उस पे सबसे बड़ा गुस्सा था। मैं एक अनुभव बताता हूँ उसका। हम लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे तेज थे, पिताजी के जैसा। बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, अच्छा पढ़ाई करता था। हम लोग को ऐसा किताब खोल के पढ़ाई करने का ये नहीं था। पिताजी ने एक चीज बोला था, कान खुला रख के वो टीचर को देखने का है, वो टीचर तेरे को कुछ समझा रही है। वही चीज आज मैं इस्तेमाल करता हूँ, कान खुला रख के मैं अनुभव को सुनता हूँ, क्योंकि सामने वाला मुझे कुछ बताने वाला है कि किस तरह से आपकी बजने वाली है, उसको सुनो, वो कुछ बता रहे हैं। मेरे पिताजी का रिजेंटमेंट मेरा बचपन से क्यों था, वो मेरे को बहुत जिम्मेदारी देता था। और मेरे भाई लोग कुछ लफड़े करते तो मेरे को पिटा जाता था और मेरे को गुस्सा आता था। हर टाइम वही था। और अगर मैं कोई अच्छा भी काम किया तो मेरे को कुछ शाबाशी नहीं मिलती थी। अगर मैं छोटे भाई कुछ किए तो उसको गुस्सा में, वो गुस्सा इतना बड़ा चढ़ा के मैं ऐसा दिमाग में रखा था, तो उसको देख के मेरे को गुस्सा आता था। ऐसे बहुत कारण थे। लेकिन मैं एसएससी का 12वीं का कक्षा के बारे में बता सकता हूँ। 11वीं कक्षा में पास किया साइंस में और 12वीं में पहुंचा। मेरे को मर्चेंट नेवी का ऑफिसर बनने का था, और उसके लिए मेरे को पीसीएम का साइंस में मेरे को ट्यूशन मांगता था। पिताजी को बोला मेरे को 3,000 दे, पिताजी का ना। मेरे को और गुस्सा आया, और वही पे वो चेक फाड़ रहा था 10,000 का। और इतना गुस्सा आया मेरे को, मेरे कजन को 10,000 दे सकता है, मेरे को 3,000 नहीं दे सकते। और बाद में मैंने वो चीज इतना दिल में लिया कि यार दूसरे लोग को मेरा पिताजी पहुंच सकता है, मेरे खुद के बेटे को, बड़ा बेटे को वो नहीं पहुंच सकता है। मैं कमजोर हूँ, मुझे मदद मांगता है। और उस दिन पिताजी ने वो कुछ नहीं बोला, मैं बहुत गिड़गिड़ाया, मेरे को मांगता कर, वो बोला मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा मैंने कि यार वो तूने चेक फाड़ा 10,000 का, वो काय के लिए था, क्यों दे रहा था। लेकिन मैंने वो जरूरत नहीं समझा, क्योंकि अगर मैं पूछता हूँ तो वो मारेगा मेरे को, मैं वैसा सोचा और मेरे दिल में रखा। और उसके बाद में ना मेरा गुस्सा मेरा पिताजी के साथ बहुत बढ़ गया। उस दौरान में 12वीं फेल हो गया मैं। और बाद में मैंने कॉलेज विलेज सब बंद किया, और गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए अपना थोड़ा साइड का कोरियर सर्विस में बैंक में काम करने लगा। लेकिन जब मैं संस्था में दोबारा आया, मैंने पहला कदम 100% क्लिनिक को बोला था। तो पहला भाग तो मैंने माना कि मैं शराबी हूँ, मैं सोशल ड्रिंकिंग के साथ में मेरे पास कोई ताकत नहीं है, और मैं शराबी इसके लिए हूँ कि मैं बीमार इंसान हूँ, सोच और शरीर की बीमारी मुझे लगी है, बस उतना ही था। डॉक्टर की राय में बताया था मुझे। बट वो अस्त व्यस्त में वैसा सोच रहा था कि यार मेरी जैसी औरत मिलेगी साला तू भी पिएगा, मेरी जैसी नौकरी मिलेगा तू भी पिएगा, मेरी जैसा मिलेगा तो तू भी पिएगा, मैं ऐसा सोच रहा था। लेकिन जब मैं पेज 52 बिग बुक में जब वो सवाल जवाब में देखे, वो पेज 52 में 8 सवाल के बारे में सब लोग बात करते हैं, लेकिन वो पेज 52 8 सवाल के ऊपर एक पैराग्राफ है। वो बोलता है कि यार एक चीज, एक सामान अगर टूटता है तो आदमी नया सामान लेके आता है। मैं वो इंसान हूँ, हर टाइम मैं साइंटिस्ट बनने को सोचता हूँ, मैं रिपेयर 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 करके वो चलती भी नहीं तो भी उसके हाथ में लगा रहता हूँ। मैं चेंज करने के लिए तैयार नहीं रहता हूँ। और वो था मेरा सोच। हर टाइम मुझे मार गिरती थी, हर टाइम वही जगह पे पकता था, हर टाइम मेरे को अड्डे से बाहर फेंकता था, वही अड्डे पे मैं गिड़गिड़ा से ऑफिस जाके पीता था। और ये टाइम वो लोग ने बताया कि यार अगर ये चीज हो रही है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। तो मेरी अवस्था व्यवस्था मेरी सोच में थी। मेरी औरत खाली एक ही चीज बोलती थी, यार मेरे पहले पे मैं काम से आता था तो गंदा जूता लेके आता था, इंजीनियरिंग का सेफ्टी शूज। वो बोलता था यार रैक पे जिधर जूता रखते ना वो जगह पे रखो। खाली उतना ही बोलने पे मैं जाके ऑफिस घर से पलटी मारता था और जाके पीने को बैठता था। मैं सोचता था यार
ये क्यों बोलने का मेरे को मालूम नहीं। और मेरे को गुस्सा आता था जब मैंने देखा कि पहला कदम पे मेरे को 100% लेना है। मेरी अर्थव्यवस्था मैंने लिख के रखी थी। इसका फायदा ये हुआ कि 12वां कदम में है ना, वो लोग बोलते हैं मैं जागरूक होता हूँ, आध्यात्मिक जागृति। बहुत आदमी लोग बोलते हैं यार पैम्पलेट से आध्यात्मिक की जागृति होती है। पैम्पलेट लगाएगा ना, मैसेज देगा आध्यात्मिक की जागृति। साला आध्यात्मिक की जागृति क्या है वो समझने के लिए ना इतना वक्त नहीं लगा मुझे। 20 साल और 30 साल के बाद अभी 30 साल होने के वो टाइम मिला मुझे। आध्यात्मिक की जागृति, अगर आध्यात्मिक की बीमारी है तो उस पर जागरूक होता हूं मैं। किस मामले पे यार, किस मामले पे? 100% मैंने लिया है। मेरी अस्तव्यस्ती मेरी सोच में थी और हर टाइम मैंने वो चीज मेरे दिमाग चल पड़ा उल्टा तो मैं जाके पिया। कोई मुझे नहीं बोलता था नहीं जाके मत पियो, मेरा सोच ही बोलता था यार। साली समझती नहीं है मुझे। साला मेरा पिताजी ना मेरे को हरामी समझता है, जबकि मैं हरामी नहीं हूँ। मैं उसका ही बच्चा हूँ, उसका ही खून हूँ। तो भी मैं ऐसा सोचता था मेरा प्यार पिताजी मुझे प्यार नहीं करते, मेरे घर वाले लोग मुझे प्यार नहीं करते, मेरे पड़ोसी मेरे को दुश्मन के हिसाब से तोलते हैं। और मेरी सोच वही चलती थी और मेरी अस्तव्यस्त वो मेरी सोच में थी। और इस सोच की जागृति जब होती है मेरा बदलाव होता है। आज मैं वो चीजों को हैंडल कर सकता हूँ, मैं जागरूक होता हूँ, आध्यात्मिक की जागृति आती है मुझे। मुझे 11वां पायरे से मुझे मेरे संबंध भगवान से बहुत अटल बनते हैं। कहाँ पहुंचने के लिए ना मेरी को क्रिस्टोफर कौन सा डेढ़ जाना है उसकी जानकारी के लिए मुझे चौथा कदम करना गिरा। दूसरा कदम ने उसने वाली बोला था तेरे को जानकारी रहनी चाहिए कि एक ऊंची शक्ति तेरे को बचाने वाली है। बॉस मुझे जानकारी है बट मानता नहीं हूं मैं, तो मैंने संस्था को ली थी। तीसरा कदम लिया, मेरे को बोला भगवान के हाथ में सब सौंपना और आराम से ना अभी ना सोफा पे बैठ के ना भजन गाना मीन्स प्रार्थना करना। भगवान तेरा नौकर है, वो तेरा सब काम करके देगा तेरे। क्योंकि तूने भगवान के हाथ में दिया है ना, जो मैं सुनता हूँ मैं सोच मैं करता हूँ। एक दिन मैंने जाके मार्गदर्शक को पूछा, मैंने भगवान के हाथ में दिया, थोड़े टाइम के बाद में मैं हाथ से निकाला। क्या हाथ में दिया, क्या हाथ में लिया, मेरे को प्लीज एक्सप्लेन मी। मैंने आई हैंडेड ओवर माई लाइफ टू गॉड एंड आई टुक इट बैक फ्रॉम गॉड। क्रिस्टोफर यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ये तूने मीटिंग में सुना होगा। बोला हाँ। अरे एड़े तेरे लिए किताब लिखी है, बड़ी किताब, बिग बुक बोलते हैं उसको। उसमें मेरे को ढूंढ के निकालो हैंड ओवर सिस्टम किधर लिखा है। भाई साहब मेरे को ढूंढ के दिखाओ। मेरा स्पॉन्सर बोला जस्ट फाइंड इट आउट, आई श्योरली इट दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू। हैंड ओवर सिस्टम किधर है? तेरा तीसरा कदम क्या बोलता है? टर्न ओवर करता है। टर्न ओवर, मोड़ना। मोड़ना हिंदी में बोलता है। वो लोग कुछ भी बोलने दे बट तू तो बुक खोल के देखो ना, तू अंधा है? साला उधर देखा है टर्न ओवर, और साला मैं क्या कर रहा हूँ अभी? टर्न कैसा करना है, किस मुद्दे पे, और भगवान की इच्छा करना है। मेरे को मालूम नहीं भगवान की इच्छा। मैंने फटाक करके बोला मेरे को मालूम नहीं भगवान की इच्छा, क्योंकि प्रार्थना बोल रहे भगवान की इच्छा करना है मुझे। मेरे को मालूम नहीं। वो बहस हो रही थी, साला मेरा तेरी अस्तव्यस्त के बारे में जानकारी है तेरे को? मैं बोला हाँ। तो चालू करना, उसको ही टर्न करना। और तब मेरे को मालूम गिरा कि यार मेरी अस्तव्यस्तता को जो चीज मैं कर रहा था हलकट गिरी है ना, उसको अच्छी तरह से अच्छा काम करने के लिए शुरुआत करने को चालू किया। क्योंकि अभी विश्वास है कि अगर ये बंदा मेरा दारू बंद कर सकता है, भगवान मेरा दारू बंद कर सकता है, वो मेरे को ताकत देगा उस पे भी। मैं एक्सपेरिमेंट करने शुरुआत किया और भगवान है ना हर टाइम मेरे को पहुंचा, हर टाइम मेरे साथ में मेरे को मदद करने लगा। लेकिन हर टाइम वही समस्या आ रही थी, हर टाइम वही लफड़े थे। हर टाइम मैं लिखता था यार
आज ये टर्न किया, आज ये टर्न किया, बट ऑफिस दोबारा दोबारा हो रहा था मेरे साथ में। तो तुरंत उसने बोला मेरे को चौथा कदम लिखना है। और इस पे आता है मैं रिजेंटमेंट पे। रिजेंटमेंट इज द बिगेस्ट ऑफेंडर बोलता है वो। और इसमें ना बहुत बेवड़े लोग की अच्छी अच्छी बजाएंगे, बहुत अच्छी तरह से बजी। क्योंकि लेना वो जो जो ख्याल है ना दोबारा आने वाला है। इधर आदमी है ना आधा ऑटोमेटिक एनोमस बना है। सीधा यूट्यूब पे क्लिक करो, उधर कुछ एक बात बंदा शेयरिंग करेगा, एक फॉर्मेट दिखाएगा, उसको लेके उसको कॉपी पेस्ट करो, छापो और उस पर लिखो, फटाफट खत्म हो गया। मैं बोला ऐसा करना है क्या? उस टाइम यूट्यूब नहीं था, बट ऑडियो कैसेट था। बोला ऐसा करना है? नहीं नहीं क्रिस्टोफर, आप किताब लिख के करो। और किताब में मुझे तीसरी बीमारी के बारे में जानकारी दी, आध्यात्मिक की बीमारी। अभी आध्यात्मिक की बीमारी जानने का मेरे को ये ना, ये क्या बोलते हैं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। साला मेलोडी का मतलब ही मालूम नहीं था मेरे को। मैं समझा था चॉकलेट खाओ और खुद जान जाओ, अरे मीठी लगती है। जब मेलोडी का मीनिंग देखा, बहुत खतरनाक बीमारी लगी है मेरे लिए। और मेरी जब सोच चलती है ना, आपका टोर्नेडो के जैसा सत्यानाश करके फेंकता है। मैं बर्बाद करता हूं। मैं जब गुस्सा आता है तो मैं नहीं देखता हूं कि सामने वाला मेरा पिताजी है। एक दिन पी रहा था मैं, पिताजी ने कुछ बोला, मैं बोला यार तू चुप बैठ, साला तेरे को माँ के साथ थोड़ा मजा लाने का था, उसके लिए मैं पैदा हो गया। मेरा 2 दिन माँ ने खाना खाई। मैं उसको बोला मैं खाना खाओ खाना खाओ, वो खाई ही नहीं। बाद में माँ ने बोला तेरे को मालूम है तेरा पिताजी ने प्रार्थना किया तेरे को लाने के लिए, और उसके बाद ही तू पैदा हो गया। और तू ऐसा बातें करते है उसके पिताजी को, जाके सॉरी बोलो। मैं उस दिन सॉरी बोला, बट इरादा नहीं था सॉरी बोलने के लिए। बट उस टाइम मैं पी रहा था। बट सोबराइटी में मुझे मालूम गिरा मेरा पिताजी मेरे को कितना प्यार करता था। जब मैंने रिजेंटमेंट चालू किया था, नंबर 1 ऑफेंडर वही था, मेरा रिजेंटमेंट। गुस्सा था मेरे पे। मैं कभी भी पिताजी को देखता था, मैं सोचता था कि यार पिताजी मेरे को प्यार नहीं करते। जब मैंने लिखा था तो बहुत डैमेज किया था उसने मेरे को। मेरा भावना से लेके मेरा इरादे, मेरा ड्रीम्स को चूर चूर करके रखा था। मैं सोचता था यार बड़ी पढ़ी लिखी औरत को साथ काम मेरा शादी होएगा। वो मिला मेरे को। मेरी औरत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है, वो समझती है मुझे। लेकिन मैं उस टाइम वो सोचता था यार मेरे को नहीं मिलेगी ऐसा। लेकिन इसको काबू में क्या करना है? अभी एक भाई ने शेयरिंग किया, बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा था। मैं भी पहला वही शेयरिंग कर रहा था। साला मेरा पिताजी, मैं काम कर रहा था मेरा पिताजी मेरे को कितना सैलरी देता था, और उसका गुस्से के लिए मेरे को मेरा पिताजी का बिजनेस बढ़ने के लिए मैं क्यों प्रार्थना करूं? ये सब मेरा सोच में ना कचरा भरा था। एक अनुभव है किताब में, 552 थर्ड एडिशन में किधर वो एक अनुभव है। आपको प्रार्थना करना है, जिसके साथ आपका रिजेंटमेंट है उसको प्रार्थना करना है बोलते हैं। वो एक इंसान का अनुभव है। मेरे को पूछना है जो जो इंसान को आपको क्या मांगता है वो इंसान को ले प्रार्थना करना है। आपको उस अगर आपके पास आप बंगला मांगता है तो आप मेरे को पिताजी को बंगला दे करके पूछना है। आपको एक गाड़ी मांगता है तो मेरे को पिताजी के लिए गाड़ी। और उसको लगातार करना है 10, 15, 20 दिन, जब तक वो मिटता है नहीं। वो मिटता है। ऐसे आदमी लोग भी बोलते हैं, मैंने भी किया। लेकिन जब मैं किताब पढ़ रहा था तो इधर 1-2 लाइन पे एक प्रार्थना लिखा है, भगवान से मैं मांगता हूं कि बंदे से मुझे बचाओ, मुझे सुरक्षा दो। सुरक्षा भगवान देता है, पेज 43 पे लिखा है। लेकिन इधर है ना, मुझे मदद पूछना है, मुझे सब्र रखना है उस सामने वाले इंसान के, क्योंकि वो सामना मेरा हर दिन कर रहा था। तो मेरे को अपनी खुद की सुरक्षा के लिए मेरे को भगवान से प्रार्थना करने को गिरा। उधर वो लिखा है पेज पे, मैं ये पेज बताऊंगा नहीं आपको। मेरे को बोला था जाके पढ़ो वो पेज पे।
100 आदमी लोग तेरे को एक प्रार्थना देता है, वो करने को गिरेगा आपको। और मैं प्रार्थना किया, और सच में ना आदमी सामने सामने ना मेरे पिताजी के सामने खड़ा रह सकता था। वो डर है ना जो था वो मिटने चालू किया। और जो जो इंसान के साथ मेरे पास रिजेंटमेंट था, मैं उन लोग के साथ में ना नाम लेके प्रार्थना करने को शुरुआत की, नाम लेके। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मेरा चर्च है। मेरे को बहुत गुस्सा आता था, ये चर्च ने मेरा आपका जिंदगी की वाट लगाई। 3.5 साल मैंने खोया। बाद में क्या किया मैंने प्रार्थना किया चर्च के लिए। मैं वही चर्च का मेंबर बना, ये संस्था का, मेरा होम ग्रुप का वही सब चर्च में था। और बाद में मैंने वो चर्च को थोड़ा काम भी करने की शुरुआत किया। मैं पूछा एक चर्च का थोड़ा नाम हो, ये पादरी अच्छा है। और वही चर्च में ना मैंने अपना एक का ना ग्रुप का है ना बोर्ड लगाया, अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग ऑन संडे एट 7 o'clock करके। मैंने उसमें लिख के इंटर ग्रुप और जीएसओ का नंबर लिख के मैंने उसमें डाला, ग्रुप का पैसे से। मेरे पास पैसा नहीं था। ग्रुप कॉन्शियस लेके वो बोर्ड चिटकाया दीवार पे। बहुत दिक्कत थी उसको लाने के लिए। बहुत आदमी लोग कमेटी मेंबर एग्री नहीं कर रहे थे, बट मैं कैसा भी मैंने प्रार्थना किया, वो लगा। इंस्टीट्यूट में मेरा ये था प्रिंसिपल ऑनेस्टी का बारे में। ऑनेस्टी, मैं देखता हूँ यार सामने सामने ना धोखेबाज बैठे हैं, सामने सामने। इतना मैं काम करता हूँ उधर, मेरे को बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ। और मैं बोलता हूँ अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे को कसूरवार करते हैं। सच, डू नॉट टेल लाइज। मेरे को बहुत गुस्सा आता था, है ना। मेरे को सिखाया था घर पे, है ना, यू डोंट हैव टू टेल लाइज। एक दिन बाड़ा वाला आया नीचे, 2 माले पे, 3 माले पे मेरा डैडी बैठा था। माँ बोलती है जाके बाड़े वाले को बोलो डैडी नहीं है घर पे, वो उधर से ही जाएगा करके। मैं जाके बोला, वो चाचा ऊपर चढ़ के आया, दूसरे घर का बाड़ा लेके अपने घर पे भी आया। एक तो वो चाचा जो बाड़ा ले रहा था उसने मेरे को बोला झूठा, मेरे को गुस्सा आया। और बाद में मेरे को पीटा। मेरी माँ ने लाफा मारा, तेरे को मालूम नहीं, तेरे को ये बोलने का नहीं था, डैडी के पास पैसा नहीं है बाड़ा देने के लिए। साला मैं सोच रहा था कि मेरे को सिखाता है सच बोलना, अभी ये परिस्थिति में मैं कैसा झूठ नहीं बोलूं। मैं तो अंकल को नीचे भी नहीं रख सकता था, मैं छोटा था। और मैं बोला यार ये अजीब दुनिया है। ये तो मेरा पिताजी के पास पैसा नहीं था करके उसने मेरे को माँ ने झूठ बोलने को बोला। बट मैंने बहुत बड़े बड़े बहन झूठे देखे मेरे एरिया में। हाँ, जो चीज उसके पास है ही नहीं उसके बारे में वो लोग बता रहे थे। हम बोलते हैं यार कैसे बंदे लोग हैं। और मैं अगर कुछ एक झूठ बोलूंगा तो अगर पकड़ा गया तो मेरे को मार देती है। तो उसपे मेरे को बहुत रिजेंटमेंट था, वो प्रिंसिपल पे, सच पे, सच बोलना। लेकिन क्या है ना रे, मेरा भी गलतियां है। तब मैं मेरा गलतियां देखता हूँ रिजेंटमेंट में। मैंने मेरा पार्ट क्या किया? अरे मैं पार्ट नहीं खेलता हूँ, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ यार, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ। मेरे को इधर किताब में बोलता है मेरा फॉल्ट देखो, और मैंने फॉल्ट लिखा। और मेरा फॉल्ट देखने के बाद, मेरी गलतियां देखने के बाद मेरे चारित्रिक दोष देखे मैंने। 4 चीज देखने को बोला है, वो चारों चीजों में मेरे को परखना है अपने आप का चारित्रिक दोष। और बाद में और एक कॉलम बनाने को बोला था, उधर एक लाइन है, इसका सुधारने का प्रक्रिया क्या होनी चाहिए मेरी गलतियां का। और वो भी लिखा। वो 8वां 9वां कदम नहीं था, वो शुरुआत थी कि मेरा बदलाव होने का शुरुआत था। मैंने उसको बोला कि यार मैं झूठा हूँ, मैं सच बोलने को चालू करूंगा। मैं बेईमान था तो मैं उसको सही ढंग से करने को चालू करूंगा, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। मैं मेरा पिताजी को इज्जत नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी से
मेरा पिताजी को गुड मॉर्निंग बोलने को चालू करा, इज्जत देने को चालू करेगा। ये सब कुछ मैंने लिखा। मेरा पिताजी के पास मेरा रिजल्टमेंट में 10-15 आइटम्स ये थे, चीजें थी। हर चीज को मेरे को टर्न करने को बोला। तीसरा कदम में मैंने सीखा था और उसमें मैंने लिखा, रिसेंटमेंट इज द बिगेस्ट नंबर ऑफेंडर। आत्मेतिक की बीमारी कब से आती है? मेरे को है ना रिवेंज लेना है। उस साले ने मेरे को ये किया, उसको खलास करना है। मैंने किया था कि मेरे पिताजी के साथ, हाँ, उसका मर्डर करने के लिए भी मैंने बाटली फोड़ा था। हाली उसका बाटल का कोना उसके गले पे लगता था, वो खलास होता था। मेरा भाई ने बचाया था, मेरा हाथ ने तो उसको उधर ही मारता था। मैं बड़ा हो गया था तब, 19 या 20 साल का था। रिजेंटमेंट में ना कुछ भी कर सकता है इंसान। उसके लिए बोला गया है कि ये चीज अगर मैं आज नहीं हैंडल करता हूँ, आज मैं सही ढंग से नहीं लिखता हूँ, मैं बोलता है यार अभी तो सब रिश्ते सब मंगल मंगल चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है यार, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो बंदा है ना, रिजेंटमेंट जो आपको पहले बचपन से आपको उसका डर या उसकी चिंता खाती थी, वो बंदा है ना, अच्छे दिन के सामने वो आके आपकी इज्जत निकालता है दोबारा, तो तब क्या करेगा क्रिस्टोफर? ये नाइट विजुअल मैंने सुना था एक अनुभव। जब अच्छे दिन आते हैं और जिस रिसेंटमेंट में तूने छुपा के रखा है, अभी डील ही नहीं किया है, वो बंदा आके तेरे को आपका समाज में तेरा इज्जत निकालता है, तब तू क्या करेगा? उसको दारू पिलाएगा या खुद जाके दारू पिएगा? यही सोचने की बात थी कि मेरे को है ना, मेरे को बोला था बचपन से लेके ना आज तक है ना, आपको किस मामले में ना, आपको कौन से यादें या महसूस होते हैं, जो जो चीजें है ना, आपको जो चीज आपको बहुत दुखी बनाते हैं या गुस्सा बनाते हैं, उसके बारे में लिखो। बट इधर क्या हो गया ना, मैं बड़ा रेलवे में जाता हूँ, कोई मुझे धक्का लगता है तो मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ। बाबा वो आदमी दोबारा नहीं मिलेगा तेरे को। शायद वही टाइम पे तेरे को मिल सकता है, वही कंपार्टमेंट में। लेकिन जो परिस्थिति घर पे थी, जो घर वाले लोग ने की थी, वो घर वाले से वो जो जो चीजें महसूस हो रही थी, वो रोज होती है यार। उसको कैसे हैंडल करेगा? और जो बंदे मेरे घर से बाहर निकले थे, आज वो मेरे सामने ने और दूसरे शहर में रहते हैं, वो ऑफिस आके मिलेगी ना कि नहीं एक दिन मेरे को? उन लोग के साथ संबंध कैसे बनाऊंगा मैं? मेरे रिश्ते कैसे बनाऊंगा? हम लोग बोलते हैं ना रे, हाँ, 12-8 सवाल में मैंने रिश्ते तोड़े हैं मेरी सोच से। वो ही चीज है कि मेरे रिजाइनमेंट ने मेरे अपने रिश्ते भी तोड़े थे। वो बंदे लोग ऑफिस आएंगे और आपका तोड़ फोड़ करके जाएंगे, ये नॉर्मल आदमी लोग हैं। उन लोग के पास है ना, ये वो शक्ति है मुझे जान से मारने के लिए। वो किताब भी बोलती है, मैं सुनने को नहीं, मेरे को देखना है वो किस तरह से मार सकते हैं, क्योंकि मेरे को उसको उसका ट्रीटमेंट मांगता ही मांगता है। एक कॉपी पेस्ट का मैटर नहीं। मेरा स्पॉन्सर का अनुभव ऐसा है, मेरा भी अनुभव ऐसा है, चल इधर से हो रहा है, ये इज इक्वल टू एप्पल टू एप्पल बनाओ, नहीं। हर एक समस्या अलग होती है और मेरे को खुद के बारे में देखना है। ये ढेर शाना क्रिस्टोफर क्या है? शुक्र है भगवान का ना, कान खुला रख में बैठा। और एक चीज मेरे को फायदामंद हो गया यार, मेरी जान बची। आज मेरे को मालूम है मेरी चारित्रिक दोष क्या है। मेरे को तुम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे को मेरी जिंदगी जीना है। आप लोग के सुझाव खाली सुझाव देते हैं नहीं, मेरे को सुझाव से देखना है कि मेरा फायदा क्या होता है। मेरे कभी कभी मैं स्वार्थी होता हूँ कार्यक्रम के लिए क्योंकि कार्यक्रम ने मुझे बचाया है। और आज एक दिन के हिसाब से अगर मैं नहीं चलता हूँ और 20 दिन के हिसाब से मैं एक
एक है ना पैटर्न बना के चलता हूँ ना, तो 20 दिन में मैं ऑफिस दारू पिएगा, बाद में 20 दिन सोबर होएगा, बाद में 20 दिन दारू बंद करेगा, और बाद में 20 दिन पीऊंगा। ऐसे पैटर्न मेरे को नहीं मांगता। मेरे को आज एक दिन की मोहलत भगवान ने दी है जीने के लिए। कृष्ण भाई, आज जियो या मरो, मेरे को मरना नहीं है यार, मेरे को जीना है। ऐसा भी है ना, आज मैं पीऊंगा तो 100% एक हफ्ते में मैं गुजर जाऊंगा। लेकिन उसमें क्या एक चीज वो बताएगा ना, साला 1.5 आना मर्द ने था, है ना, मर्द के जैसा पिया है। तो मेरे को एक मेंबर बताया, तू शेयरिंग में बहुत कुछ बोलता है, तू मर्द के जैसा पिया है। सर, मर्द के जैसा कार्यक्रम करो ना। तो अगर मर्द है, सच्ची मर्द है ना, तो कार्यक्रम करके दिखाओ। और एक चीज बताओ यार, वो कार्यक्रम चलाता है कौन है? और आज मैं बोल सकता हूँ, कार्यक्रम भगवान चलाता है मेरे लिए। वो मेरे को सद्बुद्धि देता है, अपना सेरेनिटी प्रेयर में बताया है उसमें। वो मुझे ताकत देता है। बिना ताकत ये कदम मैं नहीं कर सकता हूँ बॉस, नहीं कर सकता हूँ। वो हर एक चीज कर देता है। वो मेरा पिता, मैं उसका बच्चा हूँ। वो बोलता है, और मैं उसके साथ में ना कोई गेम नहीं खेलता हूँ, उसके साथ आईपीएल मैच नहीं खेलता हूँ। मैं भगवान बनने का ही बंद करता हूँ। अपना लाइफ सिंपल है बॉस, अपना लाइफ सिंपल है। मेरे को टाइम नहीं मिलता है मीटिंग को, तो मैंने ऐसी मीटिंग पकड़ी है जो रात को मैं टाइम दे सकता हूँ। अपना सेवा करने के लिए मैंने बिग बुक में मैं बैठता हूँ। बिग बुक के साथ 5 आदमी भी रहेगा या 7 आदमी भी सुनने के लिए रहेगा ना, वो भगवान की कृपा है बेंडे, वो लोग रुकते हैं उधर। और मैं अपना लाल नहीं करता हूँ। जो किताब में दिया है उतना ही बताता हूँ, और मेरा अनुभव बताता हूँ। और सब लोग को खुला एक ऑप्शन देता हूँ आपका अनुभव बताने के लिए। शुक्र है भगवान, ये पायनियर ग्रुप ने मेरे को भी मदद दी थी लॉकडाउन में। हम लोग ने भी बिग बुक स्टडी की थी ग्रुप में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, किताब ने मेरी जान बचाई। किताब पढ़ के ना मैं मेरे परमेश्वर के बहुत नजदीक आया, क्योंकि लोग किताब बोलती है वैसी। वो हर एक समस्या का हल देने वाला है मुझे, और हर सवाल का जवाब मेरे को एक किताब ने दिया है। अगर ढूंढेगा तो मिलेगा, नहीं ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। या भगवान बनाओ मार्गदर्शक को। एक दिन वो मार्गदर्शक जाके पिया, तो बोलो भगवान मेरा दारू पी रहा है, जाके आप भी उसको जोड़ सकते हैं। मेरे को किसी को भगवान ने बनाना है। कोई मानव शक्ति मुझे बचा नहीं सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह या भगवान या गुरु, जो भी हो, ऊंची शक्ति मुझे आज बचा सकती है। थैंक यू बोलता हूँ, इतना ही मैं बंद करता हूँ मेरा शेयरिंग को। थैंक यू एवरीबॉडी पायनियर। और मेरे को आज सिर्फ 2 दिन ने, आज का दिन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि आज क्रिस्टोफर अगर जिंदा रहेगा ना, तो कल देख सकता है। मैं कल के दिन किसने देखा है? मैं भगवान ने। थैंक यू।